हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में आप सबको ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज जो है बताने वाले हैं, क्योंकि हमने जो है पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का जो है इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ था कि त्रिकोणमिति का परिचय, उसके बारे में, उसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, क्या कैसे होता है, सब कुछ मैंने उसमें डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड जो है आज पहला एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। ये चैप्टर नंबर कितना है, 8 है, और क्लास 10th का ये जो है बुक के क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का। तो उसका जो है हम आज है एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पहला एक्सरसाइज है। तो आज हम इस वीडियो में 1 से 6 तक, मतलब आज 6 क्वेश्चन हम आप सबको बताने वाले हैं कि वो कैसे सॉल्व किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज के वीडियो में आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, एक त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इक्वल टू कितना है फ्रेंड्स, 90 डिग्री है। तो कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पे कोण बी इक्वल टू कितना है फ्रेंड, 90 डिग्री। और यहाँ पे कितना है, ए बी इक्वल टू कितना है फ्रेंड्स, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। बी सी इक्वल टू कितना है, 12 सेंटीमीटर है। हो तो साइन ए कॉस से टैन ए का मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, इसमें सबसे पहले क्या होता है, त्रिभुज बनता है। क्योंकि हमें जो है त्रिभुज की भुजाओं को ही माप करके तो हमें सॉल्व करना होता है। 2 का मान पता होता है, 1 का फाइंड आउट करना होता है, उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिभुज तो बनेगा। चलिए बना लेते हैं पहले हम। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा जो है समकोण त्रिभुज बन गया है। चलिए नाम लिख देते हैं इसका, ए बी सी। अब देखिए फ्रेंड्स ए बी कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है फ्रेंड्स, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और बी सी कितना दिया है फ्रेंड्स, 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है फ्रेंड्स, 12 सेंटीमीटर दिया है आपका। 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कॉस ए टैन ए का मान ज्ञात करना है। और लेकिन हमें यहाँ पे देखिए 2 भुजा का मान पता है, तीसरे भुजा का मान नहीं पता है। ए बी का पता है, बी सी का पता है, लेकिन ए सी का मान नहीं पता है। तो क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और ए सी का जो है मान जो है फाइंड आउट करेंगे। और किस किस को हमें मान निकालना है, हमें मान निकालना है साइन ए का, कॉस ए का और टैन ए का मान जो है हमें निकालना है। तो चलिए पहले ए सी का मान निकाल लेते हैं। ए सी का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या होता है फ्रेंड्स, कर्ण का स्क्वायर होता है। कर्ण कितना दिया गया फ्रेंड्स, हमारा ए सी। ए सी का स्क्वायर हो गया, कर्ण का स्क्वायर हो गया। फिर क्या होता है फ्रेंड्स, आधार का स्क्वायर। आधार कितना दिया है फ्रेंड्स, ए बी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब कितना दिया है फ्रेंड, बी सी का स्क्वायर हो गया। अब चलिए फ्रेंड्स इसके आगे सॉल्व करते हैं। ए बी का मान कितना है, 5, 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस बी सी का मान कितना है, 12, इसका स्क्वायर हो गया। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 5 पचे 25 हो गया, और 12 का स्क्वायर, 12 बराबर 144 हो गया आपका। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा फ्रेंड, 169। कितना हो गया, 169। ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √169। अब जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स आपका, 13। कितना आएगा फ्रेंड्स, 13 आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड ए सी का मान प्राप्त हो गया। कितना आया है फ्रेंड्स, 13 सेंटीमीटर आया हुआ है। कितना आया है, 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, साइन ए का मान ज्ञात करना है, कॉस ए का और टैन ए का। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। साइन ए इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, लंब बटे कड़ होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, लंब बटे कड़। हम चलिए लिख दे रहे हैं जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। लंब बटे कड़ इक्वल टू, लंब कितना दिया गया फ्रेंड, मतलब बी सी अपान कितना होगा फ्रेंड, ए सी होगा।
लिख देते हैं। तो लंब कितना हो गया फ्रेंड, BC अपान AC। लंब कितना दिया है 12 और कड़ कितना दिया है फ्रेंड्स 13, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 12 अपान 13। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रेंड्स 12/13। तो ये हमारा साइन A का मान प्राप्त हो गया, यही आपका जो है आंसर हो गया। एक निकाल लिए हैं हम सॉल्व करके। अब दूसरा क्या है फ्रेंड्स, कॉस A। कॉस A का मान क्या होता है फ्रेंड्स, आधार बटे कड़। कैसे होता है फ्रेंड्स, आधार बटे कड़। अगर ये आपको नहीं याद है तो ये जो हम ट्रिक बताए हैं पहले वाले वीडियो में, क्या था, लाल बटे कक्का, ये तो आप सबको याद होना चाहिए। साइन का हो जाएगा लंब बटे कड़, कॉस का आधार बटे कड़, टैन का लंब बटे आधार, और इसी का अपोजिट हो जाता है कॉट का, सेक का, कॉसे का। कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब, और सेक का हो जाएगा कड़ बटे आधार, और कोसेक का हो जाएगा कड़ बटे लंब। तो ये वाला अगर आपको याद रहेगा ना, तो ये लंब कड़ और आधार कड़ ये आप सबके माइंड में सेट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं कॉस ए का मान क्या है। आधार कितना दिया गया है फ्रेंड्स 5 सेंटीमीटर, कड़ कितना है 13 है, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5/13। तो हो गया फ्रेंड्स आपका 5/13। यही आपका जो है आंसर हो गया। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या तो आधार बटे कड़ लिखिए, या तो फिर आप लिख सकते हैं AB अपान AC करके भी आप लिख सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो है साइन A का मान पता हो गया, कॉस A का मान पता हो गया, अब हमें क्या करना है, टैन A का मान पता करना है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं टैन A का मान। टैन A इक्वल टू क्या होता है, आधार लंब बटे आधार। टैन A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना दिया गया फ्रेंड्स 12, आधार कितना है 5, BC अपान AB आप लिखेंगे, उसके बाद इसका मान लिखेंगे। तो टैन A का हो गया लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया गया है 12, आधार कितना दिया गया है 5। तो यही फ्रेंड्स आपका आंसर है। देखिए साइन A का भी मान पता हो गया, और कॉस A का भी मान पता हो गया, और टैन A का भी मान पता हो गया। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से जो है, अगर दो भुजाओं का मान दिया गया है, एक भुजा का मान आप जो है बड़े ही आसान तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया होगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर दिया है। अभी हमारा कितना क्वेश्चन बाकी है, 5 क्वेश्चन बाकी है। तो अगर फ्रेंड क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या दिया गया फ्रेंड्स, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। भुजा AB इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर है, तथा BC इक्वल टू कितना है 3 सेंटीमीटर, और CA बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर हो। तो साइन A, टैन A, कॉस C तथा कॉट C के मान ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है फ्रेंड, सबका मान दिया गया है। चलिए पहले हम त्रिभुज बनाते हैं, फिर आप सबको बताते हैं। तो बन गया फ्रेंड्स हमारा समकोण त्रिभुज। चलिए नाम रख देते हैं ABC। B हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। अब AB का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, और BC का मान कितना दिया गया फ्रेंड्स 3 सेंटीमीटर, और CA का मान 5 सेंटीमीटर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तो त्रिभुज का जो है मान जो है सब पता हुआ है, तीनों भुजाओं का मान यहाँ पे पता है, लंब का भी पता है, कड़ का भी पता है, और आधार का भी पता है। मान किसका ज्ञात करना है फ्रेंड्स हमको, चलिए लिख लेते हैं। साइन A का निकालना है, और फ्रेंड्स टैन A का निकालना है, कॉस C का निकालना है, और कॉट C का मान निकालना है। तो इन चारों का मान पता है, क्या करना है पता करना है, क्योंकि त्रिभुज में देखिए तीनों भुजाओं का मान दिया गया, बस यहाँ पे इसको जो है इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले किसका निकालेंगे, साइन A का। तो साइन A का मान निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि साइन A पूछा हुआ है।
तो साइन ए बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, लंब बटे कड़। लंब कितना दिया गया है फ्रेंड्स आपका BC, कड़ कितना है फ्रेंड्स AC। तो BC का मान कितना है 3 और AC का मान कितना है फ्रेंड्स 5। तो साइन ए का मान कितना निकला है फ्रेंड्स 3/5। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब tan ए का मान निकालना है। tan ए इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, लंब बटे आधार होता है। तो tan ए पूछा है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है फ्रेंड्स, लंब होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, लंब होता है। और ये हो गया आधार और ये हो गया कड़ हो गया। तो लंब कितना दिया गया फ्रेंड्स BC अपान आधार कितना है AB। तो BC का मान कितना है 3 और आधार कितना है फ्रेंड्स 4। कितना आया फ्रेंड्स, tan A का मान 3/4। कितना आया है 3/4। अब हमें cos C और cot C का मान प्राप्त करना है। अब चलिए फ्रेंड cos C का मान निकाल लेते हैं। तो cos C लेंगे तो हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से। वहाँ पे tan A पूछा हुआ था और साइन A पूछा हुआ था, तो हम यहाँ से इस कोण से लिए थे A से। अब हमें C पूछा तो हम C वाले कोण से लेंगे यहाँ से। जब यहाँ से लेंगे तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है फ्रेंड्स, लंब होता है। और ये हो गया आधार, ये हो गया आपका कड़ हो गया। यहाँ से लेंगे तो ये होगा। और अब हमें C से पूछा है तो हम यहाँ से लेंगे। देखिए फ्रेंड cos C पूछा है ना, तो यहाँ से लेंगे। cos C बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, तो cos C बराबर आपका हो जाता है आधार बटे कड़। तो आधार कितना हो गया 3, कड़ कितना हो गया 5। तो हो गया फ्रेंड्स आपका आधार बटे कड़ BC अपान AC। तो हो गया फ्रेंड्स आपका 3/5। कितना हो गया फ्रेंड्स 3/5। तो ये आपका जो है cos C निकल गया। अब हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स, cot C। तो इसी तरीके से इसका भी निकाल लेंगे, cot C का भी। तो cot C का भी इधर से देखेंगे, ये tan का उल्टा होता है। tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो cot इसका उल्टा होता है, आधार बटे लंब। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो tan का हमें उल्टा करना है, आधार बटे लंब। तो हो जाएगा फ्रेंड्स आधार बटे लंब। तो BC अपान हो जाएगा आपका AB इक्वल टू हो जाएगा 3/4। कितना आएगा फ्रेंड्स 3/4। तो यही फ्रेंड्स आपका जो है आंसर हो गया। तो देखिए फ्रेंड साइन ए का भी मान निकल गया, tan का, cos और cot सबका मान निकल गया। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। कितना दिया गया है, त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है यदि PQ इक्वल टू कितना है √3, PR इक्वल टू कितना है 1 तथा QR इक्वल टू 2 हो तो साइन Q cos Q tan R साइन R के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स ज्ञात करते हैं। तो ये बन गया हमारा जो है समकोण त्रिभुज। P क्या है, समकोण है, समकोण त्रिभुज है हमारा। देखिए नाम भी हो गया PQR। अब चलिए मान लिख देते हैं। PQ बराबर कितना है, PQ ये है आपका √3 हो गया। और फिर आपका क्या दिया गया PR कितना है 1 हो गया। और QR कितना दिया है फ्रेंड्स आपका 2 दिया हुआ है। और ज्ञात क्या करना है हमको, हमें ज्ञात करना है साइन Q cos Q tan R और साइन R। तो अगर फ्रेंड सारे भुजाओं का मान दिया गया है तो इन सब का मान निकालना बहुत ही आसान होता है। जैसे अभी हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं, उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। तो साइन Q इक्वल टू कितना होगा फ्रेंड्स, हम इस कोण से लेंगे। यहाँ पे कितना है Q है, तो साइन Q बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे क्या होता है फ्रेंड्स कड़ होता है। क्या होता है, लंब बटे कड़। तो इस कोण से लेंगे, सामने वाली भुजा क्या होगी फ्रेंड्स, लंब होगी, लंब बटे कड़। तो हो गया फ्रेंड्स आपका RP अपान और ये हो गया कड़ आपका RQ। तो हो गया फ्रेंड्स आपका 1/2। साइन Q का मान कितना है फ्रेंड्स 1/2 आया है। अब चलिए फ्रेंड्स इसी तरीके से cos Q का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। तो cos Q इक्वल टू क्या हो गया फ्रेंड्स
आधार बटे कड़, आधार क्या है यहाँ पे पी क्यू अपान आर क्यू, तो कितना हो गया फ्रेंड्स √3/2। कितना हो गया √3/2। ये हो गया फ्रेंड्स आपका कॉस क्यू का मान प्राप्त हो गया। अब हमें tan r और sin r का मान प्राप्त करना है। चलिए उसका भी प्राप्त कर लेते हैं। तो हो गया फ्रेंड्स tan r इक्वल टू, अब हम फ्रेंड्स यहाँ से लेंगे r वाले कोड से, तो tan r लेंगे तो tan बराबर क्या होता है फ्रेंड्स आपका लंब बटे आधार। लंब कितना है √3 अपान कितना होगा 1, तो हो जाएगा आपका पी क्यू अपान आर पी या फिर पी आर भी बोल सकते हैं। तो हो गया √3/1 या फिर आप इसको √3 भी लिख सकते हैं। अब अपान में 1 है नीचे तो कोई मतलब नहीं होता उसका। अब चलिए इसी तरीके से फ्रेंड्स साइन आर का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन आर इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से आर से देखिए तो साइन आर का मान हो जाएगा आपका लंब बटे कड़ √3/2। तो साइन आर बराबर हो गया लंब बटे कड़, तो हो गया आपका पी क्यू अपान आर क्यू √3/2। तो यही फ्रेंड्स आपका जो है आंसर हो गया। सारे मान जो है प्राप्त हो गए। तो जब भी फ्रेंड्स इस तरीके का आपका क्वेश्चन दिया गया हो, त्रिभुज के सारे मान प्राप्त हो, तो आप फ्रेंड जो है इस तरीके से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बस ध्यान देना होता है कि साइन क्यू इक्वल टू साइन आर या फिर tan r इक्वल टू पूछा है तो आप एक ही एंगल से नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ उसका दिया रहेगा देखिए क्यू यहाँ पे है, आर वहाँ पे, आप वहाँ से निकालेंगे। तो कोड के सामने वाली भुजा क्या होती है फ्रेंड्स लंब होता है। जब आप इस तरीके से लेंगे तो आपका लंब और आधार जो है चेंज हो जाता है। अब ऐसे आर से देखेंगे तो ये हो गया आपका लंब, सामने वाली भुजा कोड के सामने वाली भुजा हो गया आपका जो है लंब हो गया। और क्यू से लेंगे तो यहाँ पे आपका लंब हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना होता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। तो ये है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया गया है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है यदि भुजा ए बी बराबर 26, ए बी बराबर कितना है 26, ए सी बराबर कितना है 10, बी सी बराबर कितना दिया गया है 24 हो, तो साइन बी tan बी कॉस ए के मान ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स पहले लिख लेते हैं जो मान दिया गया है। ए बी बराबर कितना है फ्रेंड्स 26 दिया गया है, ए सी बराबर कितना है 10 हो गया आपका, और बी सी बराबर कितना दिया गया फ्रेंड्स आपका 24। भुजा का मान हमें प्राप्त है, बस हमें इन सब का मान निकालना है। क्या दिया गया सबसे पहले दिया गया है साइन बी निकालना है, उसके बाद हमें निकालना है tan बी, उसके बाद निकालना है फ्रेंड्स हमको cos ए निकालना है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम साइन बी निकाल लेते हैं। तो साइन बी बराबर क्या होता है फ्रेंड्स लंब बटे कड़ होता है। तो हम फ्रेंड्स यहाँ से लेंगे बी, क्योंकि कोड बी हमारा यहाँ पे है। तो लंब हो गया कितना फ्रेंड्स, सामने वाली भुजा लंब होती है, कोड के सामने वाली भुजा लंब बटे कड़। लंब कितना हो गया फ्रेंड्स आपका ए सी अपान कितना हो गया फ्रेंड्स ए बी। ए सी का मान कितना दिया गया फ्रेंड 10, और ए बी का मान कितना दिया गया फ्रेंड्स आपका 26 दिया है। तो ये फ्रेंड्स हमारा कट रहा है, कट कर देंगे 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो फ्रेंड्स आ गया आपका साइन बी बराबर 5/13। कितना आ गया फ्रेंड्स साइन बी बराबर कितना आ गया 5/13। अब चलिए फ्रेंड्स इसी तरीके से tan बी का भी मान पता कर लेते हैं। तो tan बी बराबर क्या होता है फ्रेंड्स लंब बटे आधार होता है। तो कोड में हमारा बी यहाँ पे है, तो लंब कितना हो गया फ्रेंड 10, आधार कितना हो गया फ्रेंड्स 24। तो ये हो गया फ्रेंड्स ए सी अपान बी सी। तो कितना हो गया फ्रेंड 10/24। तो ये भी हमारा कट जाएगा, हो जाएगा 2 × 5 = 10 हो गया, और ये हो गया 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। तो कितना आ गया फ्रेंड्स tan बी का मान 5/12। कितना आ गया फ्रेंड्स 5/12 आ गया tan बी का मान। अब चलिए हमारा क्या बचा हुआ है cos ए बचा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स cos ए का भी मान प्राप्त कर लेते हैं। तो हो गया फ्रेंड cos ए इक्वल टू, तो cos बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कड़ होता है। क्या होता है आधार बटे कड़।
तो फ्रेंड्स कॉस ए लेना है तो हम इस एंगल से लेंगे। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और ये कड़ ये हो गया आधार। तो कॉस ए बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़। क्या होता है फ्रेंड्स, आधार बटे कड़। जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं लाल बटे कक्का। अब देखिए फ्रेंड्स कॉस ले रहे हैं तो आधार बटे कड़ हो गया ये ना हमारा। तो आधार कितना दिया है, 5/26। तो आधार बटे कड़ कितना है, AC अपान AB। तो हो गया फ्रेंड्स आपका 10/26। तो ये हो गया आपका 2×5=10, 2 1 कम 2, 2 3 6। तो कितना आ गया फ्रेंड्स, 5/13। कितना हो गया, 5/13। तो ये फ्रेंड्स आपका जो है यही आपका आंसर है। देखिए फ्रेंड्स तीनों का मान प्राप्त हो गया। साइन बी का मान आ गया 5/13, टैन बी का मान आ गया 5/12 और कॉस ए का मान आ गया 5/13। आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर फ्रेंड्स आप सबको वीडियो अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिए। अब चलिए फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन और है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए देखते हैं क्या है। कोण ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर BC बराबर 1। मतलब क्या है, AB का भी मान 1 है और BC का भी मान जो है 1 दिया गया है। 1 सेंटीमीटर हो, AC बराबर कितना है, √2 सेंटीमीटर हो तो साइन A tan C के मान ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स पहले हम लिख लेते हैं जो मान हमारा दिया गया है। AB और BC का मान जो है सेम है। तो AB बराबर कितना हो गया फ्रेंड्स, 1 हो गया, और BC का मान भी कितना हो गया फ्रेंड्स आपका 1 हो गया है। और AC का मान कितना दिया गया फ्रेंड्स आपका, √2 दिया गया। कितना, √2। अब देखिए फ्रेंड्स त्रिभुज की भुजाओं का मान तो हमें प्राप्त हो गया क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था। अब मान किसका निकालना है हमें, साइन ए का और टैन सी का मान निकालना है। तो कितना लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जिसका मान निकालना है उसको लिख लेते हैं साइन ए, और यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स आपका टैन सी का मान निकालना है। तो सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, साइन ए का मान निकालेंगे। तो साइन ए का हम इस कोण से लेंगे, लंब बटे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स आपका कड़। लंब कितना दिया गया है फ्रेंड्स आपका BC, कितना दिया गया है BC अपान AC। तो हो जाएगा आपका BC कितना है 1 दिया गया है और AC कितना दिया गया है √2। देखिए फ्रेंड्स हमारा जो है साइन A का मान जो है प्राप्त हो गया है। अब हमें क्या करना है, टैन C का मान प्राप्त करना है। तो टैन C का हम इस कोण से लेंगे क्योंकि C पूछा हुआ है। आपको बस यहीं पे ध्यान देना है, जो आपको पूछा रहेगा आप उसी कोण से लेंगे। तो टैन C का यहाँ से पूछा है तो यहाँ से हो गया क्या, लंब ये हो गया, आधार ये हो गया आपका। टैन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना हो गया 1, आधार भी कितना हो गया 1। तो हो गया आपका 1/1, 1 1 से कैंसिल। तो कितना आ गया फ्रेंड्स आपका 1। टैन का मान कितना आया है फ्रेंड्स 1 आया है। और साइन ए का मान कितना है 1/√2 आया है। यही फ्रेंड्स आपका जो है आंसर हो गया। आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये वाला वीडियो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो में अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। यदि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर और QR बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो cos P tan P तथा cos R के मान बताइए। तो हमें जो है cos P और tan P और cos R के मान ज्ञात करना है और त्रिभुज की भुजाओं का मान दिया गया है। चलिए हम लिख लेते हैं। PQ बराबर कितना दिया गया फ्रेंड्स, PQ 4 सेंटीमीटर है। कितना दिया गया फ्रेंड्स, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। QR कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर। अब PR कितना है फ्रेंड्स 5 सेंटीमीटर। अब चलिए जिसका मान हमें निकालना है उसको भी लिख लेते हैं। cos P हो गया ये आपका tan P हो गया, और यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स आपका cos R। तो इन तीनों का हमें जो है मान प्राप्त करना है। तो चलिए फ्रेंड्स कर लेते हैं। cos P = हम इस कोण से लेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, cos P का आधार बटे कड़ होता है। क्या होता है, आधार बटे कड़। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये नीचे वाला आधार, और जो दोनों भुजाओं से बड़ा होता है वो आपका कड़ हो जाता है। तो आधार बटे कड़ हो गया। आधार कितना दिया गया है PQ, कड़ कितना है PR। आधार कितना है 4 बटे कड़ कितना दिया गया है 5। कितना हो गया फ्रेंड्स 4/5। तो ये फ्रेंड्स आपका जो है cos P का मान प्राप्त हो गया। अब चलिए फ्रेंड्स इसी तरीके से हम tan P का भी मान प्राप्त कर लेते हैं। तो tan P का मान हो गया लंब बटे
आधार, तो कितना दिया गया है फ्रेंड्स, क्यू आर अपान पी क्यू या फिर क्यू पी बोल सकते हैं। तो लंब कितना दिया गया फ्रेंड्स, लंब बटे आधार है, तो हो गया आपका 3/4। कितना हो गया फ्रेंड्स, 3/4। तो ये फिर tan p का भी मान जो है पता हो गया। अब चलिए फ्रेंड्स लास्ट है हमारा cos r का मान निकालना है, चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। तो cos r, अब फ्रेंड cos r लेना है तो हमें कहाँ से देखना है, इस वाले कोण से देखना है, r के साइड से। तो cos r, कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कड़। तो cos r बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है। क्या होता है, आधार बटे कड़। तो हो गया फ्रेंड्स आपका क्यू आर बराबर कितना हो गया, पी आर, आधार बटे कड़ हो गया फ्रेंड्स आपका 3/5। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका आंसर। देखिए फ्रेंड्स तीनों का मान पता हो गया, cos p, tan p, cos r, तो तीनों का मान जो है पता हो गया। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका त्रिभुज बना हुआ है और मान जो है आपके क्वेश्चन में दिया गया है। सिंपल है, बस आपको मान रखना है और इन सब का मान जो है प्राप्त करना है। आई होप फ्रेंड्स आज का जो मैंने जितना क्वेश्चन बताया है 1 से 6 तक, मैंने 6 क्वेश्चन आज जो है इस वीडियो में बताया हुआ है कैसे क्या किया जाता है। मैंने 6 क्वेश्चन आसान तरीके से बता दिया है कैसे सॉल्व किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आप लोग जो है इसका एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लीजिएगा, अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं जो है उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आप सबको बता दूंगी। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो सबको पसंद आया हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जो हमारे चैनल पर नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।